हेलो 12वीं क्लास के सॉरी 10वीं क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम लोग सुपर 100 सीरीज का 64 एंड 65 एंड 66 नंबर का क्वेश्चन लेके आ गए। दिस इज एक्चुअली में ये पोएम्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। हाउ ओल्ड डू यू थिंक एमेंडा इज? आपको क्या लगता है एमेंडा कितने साल की है? हाउ डू यू नो दिस? तुम्हें ऐसा कैसे पता है? तो एमेंडा इज अबाउट 10 एंड 12 ईयर्स ओल्ड। वो लगभग 12 साल की या 10 साल की लड़की है। बिकॉज शी इज सोन एज अ स्कूल गोइंग गर्ल, क्योंकि वो स्कूल गोइंग जैसी लड़की दिखाई देती है। हु इज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड बाय एल्डर्स, है ना? तो एल्डर्स के द्वारा उसको क्या किया जाता है? कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड किया जाता है ना? जो बड़ों के द्वारा निर्देशित किया जाता है। व्हाट वुड एमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड? एमेंडा क्या करती यदि वह एक जल परी होती? एमेंडा वर इफ एमेंडा वर अ मरमेड, यदि एमेंडा जल परी होती, सी कुड लिव फ्रीली, वो फ्री रह सकती, स्वतंत्र रह सकती थी, एंड पीसफुली, शांतिपूर्वक रह सकती है, इन द सी, समुद्र में, अवे फ्रॉम रूल एंड स्कॉल्डिंग, और रूल्स और स्कॉल्डिंग यानी कि डांट और फटकार से और रूल और नियमों से क्या रह सकती थी? दूर रह सकती थी। एक्चुअली में न जाने बच्चे ऐसा क्यों सोचते हैं। इज एमेंडा एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? क्या एमेंडा अनाथ है, ऐसा वह क्यों कहती है? नो, एमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन। शी सेज सो बिकॉज शी फील्स लोनली, क्योंकि वह अकेला महसूस करती है, एंड अनलव्ड, और उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता, ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्कॉल्डिंग एंड रिस्ट्रिक्शन, है ना? तो उसको ऐसा लगता है कि उसको डांटना फटकारना, ऐसा लगता है कि अनाथ बच्चों को डांटा जाता है, वैसे ही मुझे डांटा जाता है, तो ऐसा वो महसूस करती है। मैं आजकल के बच्चों को एक्चुअली में दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट एमेंडा ओनली, दिस स्टोरी इज एक्चुअली में दिस स्टोरी रिलेट ऑल द स्टूडेंट, है ना? आजकल के बच्चों को ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि उनके माता पिता उनको डांटते फटकारते, उनके टीचर्स उनको डांटते फटकारते हैं, तो वो लोग बच्चे ऐसा महसूस करने लगते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें क्यों डांट रहे हैं। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, एक जो है आप लोगों ने सुना होगा कि जिन बागों में माली नहीं होते ना, जिन बागों में माली नहीं होते, वो बाग अक्सर उजड़ जाया करते हैं। तो माता पिता टीचरों की बात का हमें कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। समझ आ रहा है? वो हमारे भलाई के लिए, वो हमारी अच्छाई के लिए, है ना? वो सारी चीजें, क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं यदि वो हमें डांटेंगे फटकारेंगे नहीं, तो हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो आजकल के बच्चे पता नहीं ऐसा क्यों समझने लगते हैं कि मेरे माता पिता मुझे डांट रहे फटकार रहे, इट मीन आई एम एन ऑर्फन, है ना? कि मैं एक अनाथ हूं। तो इसका मतलब ये नहीं, वो आपकी भलाई के लिए, वो आपकी अच्छाई के लिए डांट रहे हैं, ठीक है ना? तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे जो कुछ भी मैंने कहा है। तो अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का और अपने टीचर्स का कभी भी अपमान मत कीजिए, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। वो डांट रहे हैं तो आपकी भलाई के लिए, वो पढ़ा रहे हैं आपको आपकी भलाई के लिए, so that you can do better than your expectation. Okay, bye bye and take your love. Thank you.